एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानवर फिर भी रहती है खफा खफा। सही बेबी बेबी सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। सही बेबी बेबी सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही होगा ना। वो तो ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका बोले जा रहे हैं तो खर्चा मैं क्यों करूं? अमेरिका में रहने वाले सभी ऐसे ही होते हैं आंटी। आंटी? मेरा मतलब है मैम, ना वो किसी पर एहसान करती हैं और ना वो किसी का एहसान लेना पसंद करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे मियाँ बीवी तक दोनों अपना अपना खर्चा खुद ही करती हैं। और फिर आपके हबीबी तो यही चाहते हैं ना। हबीबा? आपके होने वाले वो। तो फिर अगर आपको शर्त मंजूर है तो। यानी आप कह रही हैं कि शादी के बाद वो अमेरिका चले जाएंगे, तो इस पे जितना खर्चा आएगा वो हम दोनों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, यही कहा ना आपने? जी जी बिल्कुल। और इस सिलसिले में आप उनसे कोई बात करेंगी और ना ही वो आपसे करेंगे, राइट? लड़के का नाम क्या है, खानदान क्या है, क्या करता है, कद काट क्या है, मुझे ये भी तो बताएं ना। लड़का? बस ये समझ ले कि बना बनाया फिल्मी हीरो है। दिखने में बिल्कुल शाहरुख खान जैसा, बोलने में सलमान खान जैसा, चलने में ऋतिक रोशन जैसा और भागने में शफकत चीमा जैसा। जी मेरा मतलब है कि कद में अमिताभ बच्चन जैसा और रंगत में बिल्कुल अमानत चंद जैसा। क्या क्या क्या? कव्वे जैसा? नहीं, इसका मतलब है कि हाफ ब्राउन यानी चॉकलेट हीरो। जात उसकी पठान है, यही उसकी पहचान है। करेगा कारोबार बाहर जाकर, लेकिन इससे पहले आपको दुल्हन बनाकर। इस उम्र में आपको शर्म से ज्यादा खांसी आनी चाहिए। लड़के का नाम क्या है? हबी। जरा हबी कहकर तो दिखाएं। हबी। ओह सो क्यूट। इसका मतलब है कि आपको रिश्ता मंजूर है। आपके इतना शर्माने से लग रहा है कि आपको रिश्ता कुछ ज्यादा ही मंजूर है। तो फिर मैं उन्हें कॉल करके ना सारी चीजें फाइनल कर लेती हूँ। माशाल्लाह आप तो बड़ा शर्मा रही हैं। तो फिर हमारी कमीशन पक्की? इतने नेक काम की कितनी कमीशन लेंगी आप? तुमने क्या रोजेदारों वाला मुंह बनाया हुआ है, जबकि रोजों से तो तुम्हारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। हर वक्त ना जली कटी सुनाना जरूरी नहीं होता। अच्छा ये बताओ हुआ क्या है? यार सुबह से ये वक्त हो गया है, अभी तक कोई क्लाइंट नहीं आया रिश्ते के लिए। हम एक रिश्ते पे डिपेंड नहीं कर सकते। वैसे यार वो जो शकीला, शकूर, शिकवा और वो जो टहनी नुमा अंकल हैं, उनके रिश्ते से तो हमें काफी से पैसे बच जाएंगे। तो फिर ये किसी और रिश्ते के झंझट में पड़ने की जरूरत क्या है अभी? तुम ना कभी बिजनेस माइंड नहीं हो सकती। और अब आगे से कुछ बोलना मत, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम कब परेशान नहीं होती? मैंडी जल्दी से एक्टिव हो जाओ, एक क्लाइंट आ रहा है और बहुत हैंडसम है। वाकई? हाँ, ज्यादा एक्साइटेड ना हो।
आए ना सर, बैठे। मेहंदी, देखो ना कितना एटीट्यूड है इसमें, कितना हैंडसम है। मुझे ऐसे नखरों वाली लड़की बहुत पसंद है। ज़्यादा शौकी ना हो, पॉइंट की बात करो। सर, आप यकीनन यहाँ कोई रिश्ते के लिए आए होंगे, तो बताएं आपको कैसी लड़की चाहिए, मेरे जैसी या फिर मेरे जैसी? हाँ, नहीं, इसका एटीट्यूड तो देखो, ये जरूर किसी अमीर घर का लग रहा है। सर, अगर आपको मेरी जैसी ही लड़की पसंद है तो मैं ही क्यों नहीं। ये तुमने क्या चीप रोमांस स्टार्ट किया हुआ है? ये तो वैसे ही गूंगा लग रहा है, किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा। शराब मेहंदी। सर, आप अपना नेम, एज और प्रोफेशन बताएं ताकि हम आपके मुताबिक कोई रिश्ता ढूंढें। और आप इतने हैंडसम हैं तो ज़रूर आपकी डिमांड्स भी होंगी। सर, आप कुछ बोले ना, आपकी सुरीली आवाज़ सुनने को लोग बेताब हैं। प्लीज़ कुछ बोलें। सर, ये यहाँ है। सर, आप अपनी सुरीली आवाज में अपना नाम भी बता दें। हाँ, मेरा नाम। अरे मेरा रिश्ता, अरे सुनो, अरे रोमियो की जूलियट कहाँ है यार? यार मैंडी, ये क्या था? रोमियो, तुम्हारा रोमियो। मैंडी, तुम ही उससे डील करो, मैंने तो नहीं जाना उसके सामने। क्यों, अब क्या हुआ? पहले तो वो तुम्हें बड़ा हैंडसम लग रहा था और डैशिंग भी। मुझे क्या पता था कि आईफोन की पैकिंग में से नोकिया निकल आएगा। वैसे एक बात कहूँ, वो तुम्हारे साथ सूट बहुत करेगा। मैडी, मैं तुम्हारे साथ। अच्छा बस, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, अब जाओ और उससे बात करो। अब बुरी बात है यार ऐसे किसी को ट्रीट करना। वो जैसा भी है उसे अल्लाह पाक ने बनाया ना, और फिर हमारा बिजनेस भी तो इसी तरह का है ना, यहाँ पे इस तरह के लोग तो आते जाते रहेंगे। क्योंकि शादी का अरमान तो सभी को होता है ना। नहीं बेचारी। सैंडी, सैंडी उठ यार। मैंडी क्या मुसीबत है? यार मुझे ना तुमसे ना एक बात पूछनी है। तो सुबह पूछ लेना। सुबह तुमने सुसाइड तो नहीं कर लेनी ना? अल्लाह ने करे मैं खुदकुशी करूं? खुदकुशी करे मेरे दुश्मन। मैं क्यों करूं? मैं तुम्हारी तरह मेंटल नहीं हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा मतलब तो यही था ना। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं। क्या? यही कि तुम ना किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ना अपना चेकअप करवाओ। क्यों? मुझे क्या हुआ है? ब्लड प्रेशर। मुझे लगता है तुम्हें ना ब्लड प्रेशर की बीमारी है। मैडी चुप कर जाओ, मुझे सोने दो। ओहो, अच्छा ये तो बताओ कि तुमने हैबत और मिशी को बाहर भिजवाने का शोशा क्यों छोड़ा है, जबकि शादी तो उनकी वैसे भी हो सकती है। गूफ लड़की, लोकल शादी के मैरिज ब्यूरो वालों को बहुत कम पैसे मिलते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो और ये जो बैरून मुल्क वाली शादियाँ होती है ना, इनमें लोकल शादियों से डबल कमीशन होता है, क्योंकि दोनों पार्टियाँ स्ट्रांग होती हैं। वाह, तो हम हैबत और मिशी की शादी का कितना कमीशन लेंगे? 5 हैबत से और 5 मिशी से, और एक बड़ा खांचा लगाएंगे उस पेमेंट में से, जो हैबत मिशी को और मिशी हैबत को देने के लिए हमें देगी, और इससे प्रॉबेबली हम 15-20 लाख तो कमा ही लेंगे। वाह यार, क्या बात है, एक ही शादी से 15-20 लाख, फैंटास्टिक। लेकिन अगर उन दोनों ने एक दूसरे से पूछ लिया तो पूछ लें। और वैसे भी इस बार तो पूछने का कोई चांस नहीं लगता मुझे।
लेकिन यार अगर बाहर जाके पूछ लिया फिर? यार पूछ लें, वैसे भी उन्होंने कौन सा वापस आ जाना है। हो गए तुम्हारे सवाल, सो जाओ अब, मुझे भी सोने दो। हेलो मिशी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, एकदम फैंटास्टिक। अब जी, तो मैंने आपसे पूछना था कि आप जल्द से जल्द शादी कब कर सकती हैं? ये मैं नहीं, आपके होने वाले उन्हों पूछ रहे थे। जी नहीं, ज़्यादा तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने गवाहों को अपने साथ लेकर आना है और निकाह आपका हमारे ऑफिस में अदा होगा। जी नहीं, ये तो उन्हीं का सजेशन है। अब दरअसल आपको तो पता है कि आजकल लोग लव मैरिज पे कहाँ मानते हैं, तो हैबत जी की फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक दफ़ा जब आप लोगों का निकाह हो जाएगा ना, तो फिर सबके मुंह वैसे बंद हो जाने हैं। जी, तो फिर मैं, अगर आपको सही लगता तो मैं हैबत जी को फ़ोन करके बता दूँ। जी एक मिनट, वो जो हमारी कमीशन और लड़के की जो पेमेंट की बात हुई थी, वो तो याद है ना आपको? अरे नहीं, पैसों की क्या बात है, मुझे तो बड़ी खुशी है आपके निकाह की। बस मैं कह रही थी कि निकाह से पहले ना पेमेंट अगर आप कर देती तो। जी, तो फिर डन हो गया। मैं हैबत जी को कॉल करके बता देती हूँ और आप लोग भी तैयारियाँ कर लें। थैंक यू सो मच। तो बस आप अपना ख्याल रखिए, आखिर दुल्हन है आप। जी, ओके जी, बाय। मैनी जल्दी आओ यहाँ। मैनी, क्या है? चिल्लाना बंद करो, नाश्ता भी तैयार हो रहा है। नाश्ते को मारो गोली। वो जो मैंने फरी की शादी पे ड्रेस पहना था ना, वो प्रेस कर दो और अपने भी कोई ढंग से कपड़े निकालो, क्योंकि हमने एक फंक्शन अटेंड करना है। फंक्शन? लेकिन कैसा फंक्शन? हैबत खान और मिशी के निकाह का फंक्शन। क्या इतनी जल्दी? बेवकूफ, उनका जल्दी निकाह करेंगे तभी तो माल हमारे हाथ में आएगा ना। अच्छा, लेकिन निकाह है कितने बजे और जाना कहाँ है? ओफो, फंक्शन तो हमारे ऑफिस में ही है और फंक्शन से पहले हम लखपति बन जाएंगे, लखपति। ऑफिस में निकाह भी और रुखसती भी? अभी सिर्फ हम उनका निकाह कराएंगे और जैसे उनके जाने का बंदोबस्त होगा, उससे एक दिन पहले हम उनकी रुखसती कर देंगे। यार लेकिन अगर हैबत खान ने जिद की कि उसे निकाह के साथ साथ रुखसती भी चाहिए, तो फिर? ये मेरी गेम है मैंडी, मुझे कौन सी चाल कब चलनी है ये मुझे अच्छे तरीके से पता है। तुम बस चुप करो और अपना काम करो। तब तक मैं को फ़ोन करके ना निकाह की टाइमिंग्स फाइनल कर लेती हूँ। जल्दी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी, जाओ नाश्ता बनाओ। लेकिन यार बारात में होगा कौन कौन? मैंडी, गो। आएगा कौन कौन, सवाल ही नहीं खत्म होते तुम्हारे। जाओ। हेलो, ये लें, उतने ही हैं जितने आपने कहा था। राइट, और हमारा कमीशन? वो तो मैं भी पॉलेट जाऊंगी ना, तो वापसी में एटीएम से निकलवाती लाऊंगी। मतलब पॉलेट क्यों जाएंगी आप? हमारे यहाँ हर किस्म की सहूलत मौजूद है। मैंडी, इन्हें अंदर ले जाओ और इतनी प्यारी दुल्हन बनाओ कि इनका दूल्हा इन्हें देखता रह जाए। वो तो इन्हें वैसे भी देखकर देखते ही रह जाएंगे। क्यों सैंडी, सही कहा ना मैंने? है ना? पल्ला, अब तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। हेलो हैबत खान साहब, आप कहाँ रह गए? आपकी दुल्हन तैयार हो रही है। जी, आप भी तैयार हो रहे हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। तो फिर मैंने पूछना था कि आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं? इतनी देर लगा दी आपने, लेकिन आप निकाह ख्वाह को नहीं लेकर आए। वो एक जनाजा पढ़ाने गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। पहले आप मुझे ये बताएं, वो मेरे होने वाली कहाँ है? आप पहले मुझे ये बताएं कि वो कहाँ है? ये रही आपकी इमानत,
गिन ले, आपकी कमीशन 5 लाख रुपया है इसमें पूरी। अब सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप पे हमें पूरा एतबार है, अब इन्हें गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये पूरे ही होंगे। आप ये बताएं कि जो मैंने आपको समझाया था निकाह के बारे में, वो तो आप समझ गए हैं ना? जी 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 हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ, समझ गया। निकाह अभी और एक दिन जाने से पहले रुखसती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वो वीज़ा वगैरह वो? मेरी बात हो गई है, आप मुझे उनका पासपोर्ट दे दें, बाकी सब कुछ हो जाएगा। बस जल्दी से उन्हें आप बुला लें, अब कितना टाइम लगेगा, मुझसे रहा नहीं जा रहा। जी जी आए ज़रा नज़ाकत से। जी जी आए। सैंडी दुल्हन तैयार है, निकाह शुरू करें? सर आए, आप पे छुरी फेंक। चलो चलो जल्दी आ, जल्दी। जी तो निकाह शुरू करें? कैसे शुरू करें, पता नहीं मौलवी साहब कहाँ रह गए। अब तो दीदार करवा दें, और कितना इंतजार करवाएंगी। अरे ये तो हैबत, तुम? बेगम साहबा, क्या आप एक दूसरे को पहले से जानती हैं? ये हैबत तो मेरा मुलाजिम है जो मेरे घर से पैसे और जेवरात चोरी करके भाग गया था। ये झूठ बोल रही है, मैंने झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो हैबत। मैंने तुम्हें मुलाजिम की बजाय घर का एक फर्द समझा और तुम जलेबी सांप की तरह मुझे डसते रहे हो। मेरे घर से पैसे और जेवरात चोरी करके भाग गए तुम। निकालो मेरे पैसे और जेवरात, नहीं तो गला घोंट के अभी तुम्हें यही दफन कर दूंगी मैं। वो पैसे मेरे पास नहीं, वो इनके पास है। क्या ये भी तुम्हारे साथ मिली हुई है? इन्होंने मैं से 50 लाख रुपया और कमीशन ली है। अच्छा, तुमसे भी? वो सुनने बात यह है कि वो सैंडी वो कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो सैंडी। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। तुम हम जैसे लोगों के जज्बात से खेल के उससे पैसे बटोरती हो। चल जो जरा।